Hello students, this is your chapter number 7, Consumer in the Market. So open page number 55. कंज्यूमर यानी कि खरीददार जो मार्केट में जो चीज़ खरीदता है और उसके बारे में हम ये चैप्टर में सीखेंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल इन योर हाउस एंड फिल द टेबल अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे टेबल दिया गया है और आपके घर में कौन से अलग अलग थिंग्स जो है जो आप लाते हैं तो वो कहाँ से लाते हैं, कहाँ बनती है और कहाँ से आप उसको खरीदते हैं, ये टेबल में आपको लिखना है. तो अगर हम बोले तो वीट राइस गेहूँ चावल वो फार्म में उगता है और ग्रोसरी स्टोर में से आप लाते हो. बाद में टेबल बेड पलंग सोफ़ा ये सब फैक्ट्री में बनता है, ये फर्नीचर के शोरूम में से आप लाते हो. साबुन सोप जो फैक्ट्री में बनता है आप जनरल स्टोर में से खरीदते हो. वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो फार्म में उगता है, आप वेजिटेबल मार्केट में से खरीदते हो. Now a picture is given of the market where you see the different types of vegetables, they are displayed and some of them are buying, and below the picture of mall is given that ये मॉल जो होता है वो बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पे और ये जगह से हम सामान खरीदते हैं जो हमारे खरीदते समय हम उसके पैसे देते हैं. और मॉल में जो सामान मिलता है वो कई बार काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है. नाउ टर्न योर पेज नंबर 56. We purchase many things from different types of markets like shops in societies, weekend markets, big shopping complexes, and shopping malls. One has to pay money to purchase goods from this market. The person who pays and purchases a product is called a consumer. So, हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस चीज़ के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, चाहे वो चीज़ हम मार्केट में शॉप में से लेते हैं, वीकेंड मार्केट यानी हाट बाज़ार रविवारी ऐसी मार्केट होती है, बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स में से खरीदते हैं. कोई भी जगह में से हम खरीदी करते हैं हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं. और व्हेन अ पर्सन जो इंसान पैसे दे के चीज़ खरीदता है, प्रोडक्ट खरीदता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं. कंज्यूमर यानी ग्राहक. As a consumer, invariably it is observed that in spite of spending money, consumers are not satisfied with the product they purchased or don't get their money worth from the market. अभी हमने ये भी नोटिस किया है कि जो ग्राहक होता है कंज्यूमर, जो भी पैसे देता है वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता कि पैसे के सामने उसको वो जो लेता है चीज़ प्रोडक्ट वो सही नहीं होता. उसको ऐसा लगता है कि जितने पैसे की ये चीज़ है उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी नहीं है. सो एज अ कंज्यूमर we ought to get good quality product and not suffer a loss. For this, the government has sanctioned particular symbols or marks for different products tested by them. So, ग्राहक जो होता है उसको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं सहना पड़ता है. और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिंबल चिन्ह का मार्क लगाती है
कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सिंबल सर्टिफाई किया है, जिसकी मदद से जो ग्राहक है उसको अच्छी क्वालिटी का जो सामान वो ख़रीदता है वो मिल सके। तो ये जो सिंबल है वो अलग अलग प्रोडक्ट के कौन से हैं वो नीचे पिक्चर में दिए गए हैं। तो फर्स्ट है एगमार्क सिंबल यूज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। घर की चीज़ें जो है, खाने पीने की चीज़ें, उसके ऊपर ये सिंबल रहता है। आईएसआई सिंबल यूज फॉर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। घर में जो हम प्रोडक्ट लेते हैं वो है आईएसआई प्रोडक्ट। देन वूल मार्क सिंबल यूज फॉर वुलन प्रोडक्ट्स। जो हम गर्म कपड़े जो लेते हैं उस पर ये वूल मार्क रहता है। BIS हॉल मार्क यूज फॉर सिल्वर गोल्ड ऑर्नामेंट्स। जब हम गहने लेते हैं, सोने चांदी की चीज़ लेते हैं, तो उस पर ये BIS हॉल मार्क देख के ही हमको ख़रीदना चाहिए। सो दीज आर द वेरियस सिंबल्स which government has certified it. Usually, the things marked by these symbols are not bad in quality and quantity. So, इन symbols के होते हुए इन चीज़ों में खराबी नहीं होती है। There is a green colored mark for vegetarian edibles. कोई भी खाने की चीज़, एडिबल्स यानी कोई भी खाने की चीज़ पर ग्रीन कलर का मार्क होता है, यानी वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। देयर इज़ अ रेड कलर मार्क फॉर नॉन वेजिटेरियन एडिबल्स। और रेड कलर का मार्क सिंबल जहाँ पे रहता है वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट होते हैं। अभी एक्टिविटी है। What things should be kept in mind while purchasing goods? Fill the information in the following table from the wrappers of different products. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आप जो प्रोडक्ट लेते हो तो वो प्रोडक्ट का नाम लिखने का, फिर उस पर प्राइस जो प्रिंट की है वो प्राइस प्रिंट की है लिखने का, कौन सी कंपनी का है, उसका वज़न कितना है, कौन सी डेट और कौन से मंथ में उसको पैक किया है, उसकी एक्सपायरी डेट, कब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, सिंबल ऑफ एश्योरिटी, एग मार्क है, आईएसआई मार्क है, कौन सा मार्क है वो देखने का, वेयर इज़ इट यूज़, उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको 5 कोई भी प्रोडक्ट का नाम लेके यहाँ पे आपको लिखनी है। नाउ पेज नंबर 57। जागो, ग्राहक जागो। What does the word जागो means? What should the consumer be aware of? Discuss. तो जब शॉपकीपर से हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जब वो ज़्यादा पैसा ले लेता है, कम क्वांटिटी देता है, अच्छी क्वालिटी नहीं देता है, तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो उसके लिए ग्राहक को, कंज्यूमर को क्या करने का है? जागो ग्राहक जागो मीन्स उसको अवेयर होना है, जागरूक होना है। जो चीज़ आप खरीदते रहते हो उस पे आप एक्सपायरी डेट, एक्चुअल प्राइस, ये सब आपको पढ़ के लेना चाहिए, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो अगली बार अब से आप कुछ भी लेने के लिए जाओ तो ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है, इधर पिक्चर दिया है लेफ्ट में, जागो ग्राहक जागो। बी अवेयर ऑफ योर राइट्स, तुम्हारे जो अधिकार है, राइट्स है, उसकी आप जानकारी होनी चाहिए। तो इफ़ नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स सर्विसेज ऑफ अ पैक्ड कॉमोडिटी अप्रोच कंज्यूमर केयर सेल, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन ऑन द पैकेज। अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो और कोई भी प्रोडक्ट आपको क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, उसकी कीमत है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब देख के आप कंप्लेन कर सकते हैं और आप अपना अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ कंज्यूमर? तो कंज्यूमर जो है उसके हिसाब के आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप चेक करके सब लो
और अगर आपको उसमें कुछ दिखे गलती तो आप जाके कंज्यूमर केयर को अप्रोच करके वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। कंज्यूमर्स राइट्स आर गिवन टू कंज्यूमर सो दैट he or she gets his or her money's worth while purchasing a product। ये हमारा राइट है कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं कंज्यूमर, तो जितना पैसा वो देता है उतनी वो पैसे के हिसाब से उसी कीमत की क्वालिटी की चीज़ उनको मिलनी चाहिए। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, टू चूज़ एंड कंप्लेन इफ़ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेज प्रोडक्ट। फिर अधिकार दूसरा राइट क्या है? टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, वो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सब हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर हमको कुछ हमारे सेटिस्फाई नहीं होता है वो प्रोडक्ट लेके, तो कंप्लेन कर सकते हैं। राइट टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ द गुड परचेज, और अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करो तो उसका बिल लेना बहुत ज़रूरी है। यू आस्क फॉर द बिल, क्योंकि बिल नहीं लेते हो तो दुकानदार टैक्स की चोरी करता है और ये गलत बात है। तो क्यों बिल हमको मांगना चाहिए? क्योंकि अगर हम बिल नहीं लेंगे तो दुकानदार टैक्स की चोरी करेगा। सो लाइक दिस, अलर्ट रहो, अवेयर रहो और अपने अधिकारों की मांग करो। दैट इज़ जागो ग्राहक जागो। देन थिंग्स टू नो, a part of the bill amount goes to the government, which is known as tax. The government uses this money for our welfare. The consumer has the right to complain about a product if he or she is dissatisfied with it. So, कोई भी चीज़ लेते हैं तो शॉपकीपर उसमें से पैसे कमाता है, उसमें से उसकी इनकम होती है और उसे टैक्स भरना होता है। ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर के लिए, हमारी सुविधा के लिए यूज़ करता है। देन आरटी एक्ट के हिसाब से जो अक्टूबर 2005 में पास हुआ था ये लॉ, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में क्या काम चलता है ये सब जानना है तो आपको पूरी जानकारी मिलती है। तो आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो आपको सब इंफॉर्मेशन देता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहे हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 58। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द स्टोरी। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिससे आपको पता चलता है कि आपको बिल क्यों लेना है, और अगर आपको ठीक तरह से जो प्रोडक्ट लिया वो बराबर नहीं है तो आप कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, आप कैसे दुकानदार के साथ बातचीत कर सकते हैं। महेश भाई buys a TV set from a shop. He also takes the bill and the warranty guarantee card. सो महेश भाई ने एक टीवी लिया है, उसने बिल भी लिया है और वारंटी गारंटी कार्ड भी मिला है। द टीवी स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर अ वाइल। थोड़े दिनों के बाद वो टीवी बंद हो गया, चालू नहीं हुआ। महेश भाई इंक्वायर्स अबाउट इट एट द टीवी शॉप। तो वो दुकान में गए और वो दुकानदार को बताया कि वो टीवी चल नहीं रहा है, बंद हो गया है। He does not get a satisfactory answer from the shopkeeper. दुकानदार ने ठीक तरह से उनको जवाब नहीं दिया कि मैंने तो टीवी बेच दिया, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। He goes to the Consumer Protection Office of his district to take advice. तो दुकानदार ने ऐसे जवाब देने के बाद वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस में गए और वहाँ पे उसने सलाह ली कि अब वो क्या करे। महेश भाई goes to consumer court to file a case and takes registration form from the court office. तो वो ऑफिस में से क्या सलाह मिली कि गो टू द कंज्यूमर कोर्ट एंड फाइल अ केस, एक केस दाखिल करो वो दुकानदार के खिलाफ इन द कोर्ट। महेश भाई हिमसेल्फ आर्ग्यूज हिज केसेस इन द कोर्ट, और कोर्ट में महेश भाई ने खुद अपने केस के बारे में आर्ग्यूमेंट किया
कि मैंने तो बिल भी भरा था, ये वारंटी गारंटी कार्ड है, सब बात बताई। द जज चेक्स द डॉक्यूमेंट, फिर जज ने सब डॉक्यूमेंट्स चेक किए। और सब डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जज ने क्या फैसला सुनाया? द जज गिव्स द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट यानी क्या फैसला सुनाया? महेश भाई पेड द एंटायर अमाउंट but did not get a good quality TV set. A shopkeeper should not be irresponsible towards the need of a consumer. Therefore, according to the court's order, a new TV set should be given to Mahesh Bhai in place of the old one within a week. तो क्या फैसला था जज का? तो जज ने अपना फैसला दिया कि महेश भाई ने पूरे पैसे दिए हैं, फिर भी टीवी गुड क्वालिटी का नहीं मिला। कोई भी शॉपकीपर किसी को भी ऐसे इरिस्पॉन्सिबल हो के सामान बेचे कि ऐसी बात करे तो कोर्ट ने सीधे शॉपकीपर को कह दिया कि उसको एक नया टीवी सेट 1 वीक के अंदर देना पड़ेगा। तो क्या आया फैसला कि महेश भाई को नया पीस टीवी का देना पड़ेगा। तो हमें ये जानकारी रखनी चाहिए और हमें ये अपने अधिकारों के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव completed this chapter. It is a very small chapter, so it is completed here. For homework, you write down the answers in your workbook.